निष्ठा, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। यस सर। ये तनिष्का मेरे को सेंड कर देना एक बार रिकॉर्डिंग। ओके सर। अच्छा, अब देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10.12, 12th क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके बाद। द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन ये रहा। 5 रीजन दिए थे ना, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स। तो ये क्लोरोबेंजीन है। इसकी डेवलपमेंट कम क्यों है? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। यहाँ कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2, यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp3। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 कार्बन जो है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस मोर डोनेटिंग देन sp2 कार्बन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस लेस डोनेटिंग। देखो, इधर कार्बन पे क्लोरीन पे आना चाहिए नेगेटिव, कार्बन पे आना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा नहीं, क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसलिए चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। सही ना? चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए ऐसा होगा। क्या क्लियर है ये? तो उसमें यही लिख के आना पेपर के अंदर। सही ना? पेपर में यही लिख के आना है इसके अंदर। क्या लिखना है इसके अंदर? क्लोरोबेंजीन में कार्बन sp2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर डोनेटिंग। तो इससे डायपोल की जो डायरेक्शन होगी ये ऊपर की तरफ दिखा रखी है, ज्यादा होगी। और इसमें डायपोल की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp2 है, sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस डोनेटिंग होगा, लेस विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, एल्काइलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। पानी के अंदर वो चीज सॉल्युबल होती है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, या पानी के अंदर जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर दे। दोनों काम नहीं कर पाते। सही ना? एल्काइलाइड्स जैसे कोई भी CH3X, नो डाउट ये पोलर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इतने पोलर नहीं है कि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। दूसरा, ना ही ये पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको तोड़ पाते हैं। तो इसलिए ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। एल्काइलाइड्स they can form hydrogen bonds with water molecules, nor they can break the already existing hydrogen bonds in water molecules, इसलिए insoluble है ये। सही ना? फिर ग्रीन हाइड्रोजन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करना है इनको? क्योंकि अगर ग्रीन हाइड्रोजन ये RMgX, अगर इसके पास मॉइस्चर आ गया जैसे H2O, अगर मॉइस्चर आ गया इसके पास, तो R माइनस और यहाँ पे H2O में H प्लस है, इसका एक्टिव हाइड्रोजन ले लेगा ये और आंसर आ जाएगा RH प्लस MgOH। पेपर में दिखानी है रिएक्शन ये, तो ही मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन आर फाउंड, और रिएक्शन दिखा देना। सही ना? इसलिए एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर होते हैं। RMgX के साथ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसकी कंडीशन जब ये प्रिपेयर हो रहा है तो। देख लेंगे आंसर एक बार। ये खत्म हो गए क्वेश्चंस। निशा कर लो नीचे। देखो सेम आंसर लिखा हुआ है यही। सही ना? सेम आंसर लिखा हुआ है इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। ये रिएक्शन दिखानी है वाली जो लिखी है ना, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन जरूर दिखानी है जो बताई है मैंने। कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स लिखा है, एल्केन्स बन जाएंगे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम ऐसे खुद करोगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा थोड़ा सा। गिव द यूजेस ऑफ फ्रीऑन 12। फ्रीऑन 12 इज यूज एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं इसको। सही ना? रेफ्रिजरेंट, और ये गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट होती है। सही ना? जो रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट होती है ये वो गैस है, या AC एयर कंडीशन वगैरह में यही गैस प्रेजेंट होती है। सही ना? और लेकिन अगर ये गैस लीक कर गई, चाहे AC से या रेफ्रिजरेटर से, तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देगी। ये इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देगी। गैस फ्रीऑन होता है CCl2F2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो ये ओजोन लेयर को क्या कर देगी? डिप्लीट कर देगी। ये ध्यान रखना इसके अंदर। फ्रीऑन गैस
फ्रियोन गैस है, CCl4 है, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट भी कर रहे हैं, तो इनके हार्मफुल से यूज नहीं करते हैं इनको। फिर नेक्स्ट आ गया DDT। DDT तो है, इसकी प्रिपरेशन बता रखी है मैंने थ्योरी में। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, याद है कि नहीं ये? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, ये रहा। 2 क्लोरोबेंजीन प्लस CCl3 CHO, CCl3 CHO क्लोरल कहते हैं इसको। H यहाँ, H यहाँ, ये निकल गया यहाँ से कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये बन जाएगा DDT यहाँ पे। क्लोरो क्लोरो, ये बता रखा है ना पूरा, CH CCl3 IPC यहाँ से 1 2 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 2 बेस, 1 2 3 4, 2 2 बेस, 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, सब बता रखा है ये थ्योरी के अंदर। तो ये DDT जो है, ये पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है ये, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। सही ना? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड अंडर द नेम पायरीन, CCl4 जो है, अंडर द नेम पायरीन, इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। सही ना? आग को बुझाने के काम आता है ये। अंडर द नेम पायरीन, इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। इसको भी हम ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है ये भी, तो इसलिए इसको यूज नहीं करते। लास्ट है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन को रिलीज करता है, तो आयोडीन रिलीज होने की वजह से ये काम करता है एंटीसेप्टिक का। सही ना? एंटीसेप्टिक का काम करता है, लेकिन इसको भी हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ फाउल स्मेल ऑफ आयोडीन। इसकी फाउल स्मेल की वजह से इसको यूज नहीं करते हैं। जो एक एक वर्ड में यूज होता है तुम खुद रीड करना, इसमें भी दे रखा है, आंसर देखोगे तो उसमें भी दे रखा है डिटेल में, तो ये कर लेना इसको। सही है? यूजेस बता दिया, हर एक चीज करनी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। देख लो एक बार, निश्चित कर दो एक बार नीचे, यूज ऑफ DDT सब दे रखा है, देख लो इधर। ये एड फॉर्म वगैरह दे रखा है सारा यूज। अब नेक्स्ट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहली रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म से होती है ये, और आंसर Cl हटेगा और I आ जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl। देखो एक बार, इसकी जगह I आ जाएगा, चेक करो एक बार, ये देखो एक बार रिएक्शंस। हाँ देख लिया है? देखो पहले में क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2I, आयोडोप्रोपेन। नेक्स्ट, एल्कोहलिक KOH, इथेनॉलिक KOH, यानी एल्कोहलिक KOH है, आइसोब्यूटाइलिन मिल जाएगा यहाँ पे आंसर। ये है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, HBr बाहर निकल जाएगा। इथेनॉलिक KOH है ये, इथेनॉलिक KOH या एल्कोहलिक KOH। एक्वस भी होता तो भी इसमें आइसोब्यूटाइलिन ही आंसर आता। टर्शरी प्रेफर्ड टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस, टर्शरी एल्काइल हाइड्राइड्स। नेक्स्ट, एक्वस एनएच डाला है थर्ड में, थर्ड में डाला एक्वस NaOH, NaOH और वाटर है ना, एक्वस NaOH, तो Br की जगह OH आ जाएगा। Br की जगह OH, CH3 CH2 Br और KCN है, KCN डाला है, Br हट के CN आ जाएगा SN2 मैकेनिज्म से, प्रोपेन नाइट्राइल आंसर आ जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, नाम भी रुकना। ये है 2 ब्यूटेनॉल। फिर CH5ON है और CH5Cl, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, याद करना जरूर, विलियमसन सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये ईथर प्रिपेयर हो जाएगा NaCl बाहर निकल के SN2 मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से, CH5O CH5। फेनिटोल है इसका कॉमन नेम, IUPAC इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। सिक्स रिएक्शन कल भी आई थी, प्रोपेनॉल में SOCl2 डाला है, तो OH हट के Cl आ जाएगा, और इस रिएक्शन को प्रेफर भी करेंगे ओवर फॉस्फोरस हैलाइड्स। रीजन कि बाय प्रोडक्ट्स गैसेस होते हैं, तो एल्काइल हाइड प्योर फॉर्म में मिल जाता है। प्रोसेस का नाम भी याद कर लेंगे, डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस है ये।
फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डाला है, एंटी मार्कोस रूल लगेगा, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है, इधर जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे एच आएगा, दूसरे पे बी आर। ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एट्थ क्वेश्चन दिखाएंगे निष्ठा, नोट करते रहना, हर एक चीज लिखते रहो। कुछ ही बच्चे हैं जो खुद साथ साथ लिखते हैं, साथ साथ लिखा भी करो, बाद में फेयर करो उसको। ये तो आंसर दे रखे हैं शायद, आंसर है तो ये नहीं, एक लास्ट रह गया ना, ये रहा। अब इसमें एचपीआर डाला हुआ है, कुछ मेंशन नहीं किया, कुछ मेंशन नहीं किया तो मार्कर में सूट लगाना है। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, टर्शियरी कार्बोटाइन मोर स्टेबल, तो उधर एच आ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन गए हैं वो CH2 बन गया, और इधर सी, ऊपर CH3, इधर CH3 और Br। तो ये आ जाएगा आंसर, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये CH3 होल ट्वाइस था ना, तो ऊपर CH3 लगा दो, इधर CH3, इलेक्ट्रॉन का इधर, टर्शियरी कार्बोटाइन मोर स्टेबल इसलिए। ये लिखा है ना पूरा फिंकल चेन रिएक्शन, CH3 CH2 आई, NaCl एसीटोन में कम सॉल्युबल, इसीलिए रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नीचे नीचे कर लो। ये सारी रिएक्शन हो चुकी हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, सही ना, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है तुम्हें। ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, सही ना, ब्यूटाइल ब्रोमाइड C4H9Br। केसीएन का, केसी इथेनॉलिक केसीएन का अटैक होना है, इथेनॉलिक केसीएन का, CN- अटैक करेगा, CN- अटैक करेगा इस पे SN2 मैकेनिज्म से, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा Br, CN- बैक साइड से अटैक कर देगा। इसमें हालांकि बैक साइड से अटैक करने का कोई मीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है। C4H9 CN आ जाएगा इस तरह से, CNI NC नहीं है, ये आ जाएगा। SN2 मैकेनिज्म से अटैक होगा इसमें, सही ना, SN2 मैकेनिज्म से अटैक होगा। मैकेनिज्म दिखाना प्रॉपर इसका, तो RX जैसे RBr ले लेते हैं, RBr जैसे ये है CH2CHH, और ये C3H7, सही ना, और ये है Br। साइनाइड आयन का अटैक कराया, ये Br इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है लिविंग ग्रुप पे, साइनाइड आयन बैक साइड से अटैक कर रहा है, CH, C3H7, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आएगा ट्रांजिशन स्टेट में, ये Br- हट रहा है, नेगेटिव इसका खत्म बढ़ता जा रहा है, और Cn का नेगेटिव कम होता जा रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी, sp2 कार्बन है ये। और ये Br इलेक्ट्रॉन लेके गया, और साइनाइड आयन अटैक कर देगा H, C3H7, H, और ये Cn, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। और थ्योरीज की तुम्हें पता होनी चाहिए। केसीएन डाला आयनिक कंपाउंड है, केसीएन डाला आयनिक कंपाउंड है, पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें K+ है, CN-, तो इसमें N के पास भी लोन पेयर, C के पास भी लोन पेयर, सही ना। तो ये जब भी Br इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो C भी लोन पेयर दे सकता है, ये रहा C के लोन पेयर, और N भी लोन पेयर दे सकता है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके, किसके, C के, क्योंकि N कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा। और वैसे भी CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आंसर साइनाइड्स मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, आइसोसाइनाइड्स होगा माइनर। क्या समझ आ गया, केसीएन आयनिक कंपाउंड, साइनाइड आयन, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, सही ना। तो कार्बन के भी लोन पेयर, नाइट्रोजन के भी लोन पेयर, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए साइनाइड्स बनेंगे मेजर प्रोडक्ट। कर दो निशा नीचे, ये वही दिखा रखा है देखो, ये Br इलेक्ट्रॉन लेके गया, और CN- अटैक कर रहा है इस पे, वही चीज आएगी, बैक साइड से अटैक होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। ये मैंने दिखाना है, SN2 से हो रहा है ये रिएक्शन, SN2 से, ये पूरा पढ़ना ढंग से, जो बताया वही लिखा हुआ सब कुछ। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्टिविटी है ना, SN2 रिएक्टिविटी, नीचे नीचे कर लो ऊपर, देखो क्वेश्चन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन टर्शरी है, कम रिएक्टिव होना चाहिए। 1 ब्रोमो पेंटेन प्राइमरी है, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। 2 ब्रोमो पेंटेन
सेकेंडरी है, ये भी कम रिएक्टिव होता है SN2 में। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 ब्रोमोपेंटेन प्राइमरी, ड्यू टू लेस स्टीरिक क्राउडिंग। फिर होगा 2 ब्रोमोपेंटेन, पहले 2 रिएक्टिव फिर 3 रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव होगा 1, क्योंकि वो टर्शरी है, ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग आंसर है। सही है, SN2 में रिएक्टिविटी ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग, ये दे रखा पूरा 1, 2 और 3 टर्शरी वाला। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन कराया था कल। SN2 है तो स्टीरिक क्राउडिंग चेक करना, SN1 है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी करना। नीचे नीचे करो, नीचे सही है, वही चीज है, सेम है। ये 2 क्वेश्चन थे क्या इसमें? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन भी है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, फिर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 पे ब्रोमो पे मिथाइल। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, देखो सोच के। 132। 1 सबसे ज्यादा, प्राइमरी है 1, प्राइमरी है, श्री क्राउडिंग है भी तो बहुत दूर। और उसके बाद 3 में सेकेंडरी है, 3 में सेकेंडरी है तो इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा, और ये तो टर्शरी है, टर्शरी में रिएक्टिविटी लीस्ट होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ड्यू टू श्री क्राउडिंग। 1 फिर 3 फिर 2, 1 3 फिर 2, यही है ना क्वेश्चन? समझ के करना, कैसे भी क्वेश्चन आएगा फिर बोर्ड में भी हो जाएगा ये। नेक्स्ट दिखाना। थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कहाँ है? अच्छा ये रहा, थर्ड पार्ट भी है। 1 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 3 पे मिथाइल ब्यूटेन। तो SN2 में रिएक्टिविटी में अरेंज करना है, कौन सा होगा सबसे रिएक्टिव? जैसे जैसे डिस्टेंस मिथाइल का बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें? ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4। बताओ क्या होगा आंसर SN2 में? बोलो तनिष्का। देखो सभी प्राइमरी है, सभी प्राइमरी है ना, तो पहले होगा 1 वाला, कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। उसके बाद होगा 4 वाला, कि 4 में मिथाइल ग्रुप जो है बहुत दूर है, 1 फिर 4, 1 उसके बाद 4, और 4 के बाद आएगा 3 वाला, क्योंकि इसमें एक मिथाइल लगा हुआ है, और 3 के बाद आएगा 2 वाला, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल लगे हुए हैं। समझिए, 1 4 3 2 ये आंसर आएगा। ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग एज द डिस्टेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम हेलोजन, स्टीरिक क्राउडिंग डिक्रीजेस। सही ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ CCH5 CH2Cl CCH5 CHCl CCH5 विच इज मोर इजीली हाइड्राइज बाय एक्वस KOH, कौन जल्दी हाइड्राइज होगा? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, SN1 मकाने से रिएक्शन होगी, क्योंकि CCH5 रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा सील हटने के बाद। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा होगा?
यही होगा ना, ये कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल है, रेजोनेंस इस बेंजीन से भी होगी, रेजोनेंस इस बेंजीन से भी होगी, और इसमें भी रेजोनेंस होगी लेकिन एक ही बेंजीन से। तो मोर रेडली हाइलाइज कौन सा होगा, ये कंपाउंड। समझ गए कि नहीं ये, क्योंकि इसका कार्बोटाइन बहुत स्टेबल है, इसका कार्बोटाइन बहुत स्टेबल है आफ्टर रिमूवल ऑफ Cl-। तो ये जल्दी हाइलाइज होगा, SN1 मंगाने से रिएक्शन होगी, SN1 कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। सही है, रिएक्शन प्रोसीड्स लिखा हुआ ना थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसलिए ऐसा होगा। नेक्स्ट करो निशा। नेक्स्ट, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्युबिलिटी। बता रखा है पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये रहा पैराडाइक्लोरोबेंजीन, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम है। रीजन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल नेचर मैंने बता रखा, किस वजह से सोचना होता है इसमें, सही ना, पीओएस और सीओएस की वजह से सोचना है, सिमेट्रिकल नेचर। पैराडाइक्लोरोबेंजीन इज सिमेट्रिकल, सो फिट्स बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑर्थो, ऑर्थो और मेटा आइसोमर से। दूसरा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, प्रॉपर फिटिंग इन द क्रिस्टल लैटिस, प्रॉपर पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस, इसलिए इसका लैटिस ब्रेक नहीं होगा जब पानी में डालेंगे, तो पानी में इंसॉल्युबल, पानी में इंसॉल्युबल। एक रीजन और लिख सकते हो, इसकी डेप्थ जीरो है, म्यू क्या है इसका, जीरो, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड है तो इंसॉल्युबल होगा पानी के अंदर। चेक करो एक बार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब ये कनोनिज्म वाला क्वेश्चन है, कन्वर्जन बहुत सारे करवा दिए, जिसने 170 कन्वर्जन कर लिए होंगे उसको लग रहा होगा एक एक स्टेप के कन्वर्जन है, मैं जल्दी से बताऊंगा ये सारे। प्रोपीन से प्रोपेनॉल, फर्स्ट B2H6 THF, सेकंड H2O2 चांस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिक रूल से वाटर का एडिशन, ये आ गया प्रोपीन से प्रोपेनॉल। जिसको नहीं समझ आया तो ऐसे भी कर सकते हो, HBr डालेंगे प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, तो Br आएगा लास्ट में, फिर एक्वस KOH, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। इथेनॉल से ब्यूट बनाएंगे, ये मैंने कल भी बताया था। इथेनॉल ये रहा, असेंट ऑफ सीरीज एल्काइन से करेंगे, PCl5 डालेंगे या SOCl2 डालेंगे या PCl3, CH5Cl आ जाएगा, और फिर इसमें डाल देंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये डालेंगे सोडियम एल्काइनाइड, और ये निकल गया सोडियम इथाइनाइड डाला, NaCl बाहर हो जाएगा, CH5 C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, CH5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट बनाइन, चलिए ब्यूट बनाइन। और भी तरीका है इसका करने का, मैंने कल बताया था तुम्हें, इथेनॉल से इथीन बनाओ, एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, इथीन से बनाओ इथाइन Br2CCl4 फर्स्ट, सेकंड एल्कोहलिक KOH, इथाइन मिल जाएगा, फिर इथाइन से ब्यूटाइन बता रखा है, NnH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड पे CH5 फिर टोल्यूइन से नहीं, वन ब्रोमो प्रोपेन से टू ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन से ये रहा वन ब्रोमो प्रोपेन, इससे बनाना है टू ब्रोमो प्रोपेन। तो पहले तो डबल बॉन्ड लेके ही आना पड़ेगा, फिर उसका मार्कोनिक से एंटी मार्कोनिक लगेगा, HBr बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये CH2 है ना, CH2 ये CH3 है, ये HBr बाहर निकल जाएगा, आंसर आ गया प्रोपीन। प्रोपीन में डाल देंगे HBr इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, मार्कोनिक एंड डार्क, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स और डार्क के अंदर, तो आ गया टू ब्रोमो प्रोपेन। और टू से वन भी बनाना है तो भी सिंपल तरीका, एल्कोहलिक KOH डालेंगे, एल्कोहलिक KOH, HBr बाहर निकल जाएगा, CH3 है ना यहाँ पे, CH2H लिख दो उसको, डबल बॉन्ड आ गया, और उसके बाद इससे ये बनाना है तो एंटी मार्कोनिक रूल, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दोनों आने चाहिए। फिर टोल्यूइन, फोर्थ क्वेश्चन, टोल्यूइन से बन जाए अल्कोहल, टोल्यूइन ये रहा, इसमें डाला Cl2 सनलाइट, CH2Cl आ जाएगा, एक्वस KOH,
बेंजाइल अल्कोहल। हालांकि इसमें ये भी आता था, Cl2 सनलाइट डालें, 2Cl2 सनलाइट, एनसीईआरटी में दे रखा है 2Cl2 सनलाइट से भी दे रखा है, तो आ जाता है CHCl2, फिर एक्वस QH, 2 Cl हटके 2 OH आएंगे, वाटर बाहर, और आंसर आएगा बेंजल्डिहाइड। और ऐसे ही तुम तीनों वाला भी ट्राई कर लेना, 3Cl2 सनलाइट, CCl3 आएगा, 3 एक्वस QH, थ्राइस ऑफ एक्वस QH डालोगे, 3 OH आएंगे, वाटर बाहर, और आंसर आएगा बेंजोइक एसिड। आंसर आएगा बेंजोइक एसिड, ये भी होता है Cl2 सनलाइट से। सही ना, इस तरह से कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, बेंजीन से पैरा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो ध्यान रखना इसके अंदर 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो पहले इसमें Br लेके आना, क्योंकि Br होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, फिर नाइट्रेशन करेंगे। पहले अगर तुम NO2 ले आए तो फिर Br लगेगा मेटा पे, इसलिए पहले Br लेके आना है, Br2Fe, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HCl4। अगर तुमने पहले नाइट्रेशन कर दिया बेंजीन में तो NO2 आएगा, और उसके बाद Br2Fe करेंगे तो Br आएगा मेटा पोजीशन पे, मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगा। फिर बेंजाइल इक्वल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल इक्वल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये रहा बेंजाइल इक्वल। और C6H5 CH2OH, इससे चाहिए 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, CH2COOH C6H5, यानी OH की जगह COH चाहिए, OH की जगह चाहिए COH। ये बस हमेशा रिएक्टेंट पहले बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, तब ट्राई करना। PCl5 डालेंगे तो ये आ गया बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, KCN डाल देंगे तो बेंजीन के ऊपर CH2CN, नाइट्राइल आ जाएगा, नाइट्राइल। फिर कंप्लीट एसिड हाइड्रोसिस, H2H प्लस डालेंगे तो CN का COH बन जाएगा, CN का COH बन जाएगा, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। फिर इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, ये वाला इथेनॉल है, प्रोपेन नाइट्राइल चाहिए, CH5CN, सेम तरीका बिल्कुल, पहले PCl4 डालेंगे, Cl आ जाएगा, फिर उसके बाद KCN डाल देंगे, KCN डालेंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल, AgCN डालेंगे तो आइसोसाइनाइड आ जाएगा। अगर AgCN डाल दिया इसी के अंदर, कोवलेंट कंपाउंड है AgCN, इसलिए NC आएगा, KCN आयनिक है तो साइनाइड, और अगर AgCN डालेंगे तो आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन है ये रहा, बहुत ही इजी कन्वर्जन है, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, नाम लिखते रहना जरूर ताकि याद होता रहे, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है ये। N2Cl आ गया, और उसके बाद इसमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो दो रिएक्शन है, गेटरमान रिएक्शन, Cu प्लस HCl डाल देंगे तो क्लोरोबेंजीन, ये गेटरमान रिएक्शन है, और CuCl और HCl डालेंगे तो भी यही आएगा, वो सैंडवियर रिएक्शन है, वो सैंडवियर रिएक्शन है। नेक्स्ट अब है 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,3,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2 क्लोरोब्यूटेन से पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। तो ये तो वुड रिएक्शन लगेगी, शायद वुड रिएक्शन लगेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। ये लगाया वुड रिएक्शन, Cl, C और +2Na ड्राई ईथर के अंदर, ड्राई ईथर 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और चेक करो आंसर सेम आ जाएगा, सही ना। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, डायरेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट है, ये वुड रिएक्शन लगानी है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से, इससे बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। तो इसमें तो डायरेक्ट HCl डाल दो, एप्सम सुपरऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर H आ जाएगा, नीचे Cl आ जाएगा।
एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में HCl डाल देंगे, मार्कोनिक रूल अप्लाई कर सकते हैं HCl के साथ भी। समझ गए कि नहीं है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, ये रहा इथाइल क्लोराइड, इससे चाहिए प्रोपेनोइक एसिड CH5COH, 3 कार्बन, KCN डालेंगे, CH5CN आ जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे H2H प्लस में तो CH5COH आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटवनीन से N ब्यूटाइल आयोडाइड, आयोडाइड आया तो मींस फिंकलस्टाइन रिएक्शन जरूर लगेगी। देखो ब्यूटवनीन है, इससे बनाना है ब्यूटाइल आयोडाइड, तो पहले इसमें एंटी मार्कोनिक रूल से Br ले आएंगे, HBr प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और उसके बाद KI इन एसीटोन डाल देंगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन, पहले एंटी मार्कोनिक रूल फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो इससे आई आ जाएगा। नेक्स्ट 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, ये रहा 2 क्लोरोप्रोपेन, इससे चाहिए 1 प्रोपेनॉल, तो पहले डबल बॉन्ड लेके आएंगे एल्कोहलिक की OH से, डबल बॉन्ड आ गया, और उसका प्रोपेनॉल चाहिए तो वही रेजेंट B2H6THF फर्स्ट, सेकंड पे H2O2 हो चांस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरी बार आ गया ये प्रोपेनॉल आ जाएगा। और जिसको नहीं समझ आ रहा पहले HBr लगाओ, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में वन ब्रोमो प्रोपेन आ जाएगा, फिर एक्वस क्यूज डाल देना। फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये रहा, से आइडोफॉर्म चाहिए तो I2 + NaOH डालेंगे, I2 + NaOH या NaOI, तो यहाँ एक CH3 जो है वो CHI3 में जाएगा, ये CH3 CHI3 में गया, येलो PPT जरूर लिखना है, येलो PPT। और बचा हुआ पार्ट एसिड के अंदर जाएगा, 2 कार्बन है, CH3COOH आना चाहिए, CH3CONA आ जाएगा। ये फिल्ट्रेट है, ये प्रेसुएट है, इसमें डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, तो कन्वर्जन भी कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन है पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पहले इसमें नाइट्रेशन कर देना ताकि रिएक्टिविटी बढ़ जाए। पहले अगर नाइट्रेशन कर देंगे तो पैरा पे, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, H2SO4 आएगा, क्योंकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो Cl और NO2 आ जाएगा पैरा पे। और उसके बाद डॉस प्रोसेस लगा सकते हो, टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी 450 केल्विन के आसपास हो जाता है। यहाँ पे NaOH डालेंगे 450 केल्विन, या फिर वही तुम ये लिख दो 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर। हाँ प्रियंका, फिर इसमें पहले फिनॉल क्यों नहीं बनाया? फिनॉल बनाओगे तो फिर पिक्रिक एसिड बन जाएगा ना, अच्छा ठीक है। 320 एटमॉस्फेयर। और इसके बाद सेकंड पे डाइल्यूट HCl, ध्यान रखना NO2 लाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ARSN2 मैकेनिज्म है इसका, वो डिटेल नहीं करनी, तो मैं पहले तुम लेके आओगे नाइट NO2 ग्रुप, फिर लेके फिनॉल बनाना। तो ये ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तुम चाहो तो 4 मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? ये रहा 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1, ये बता दिया मैंने ऊपर, ये हो चुका है ना। फिर क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, ये भी डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन है, CH5Cl है, 2 Na लेंगे, CH5Cl ड्राई ईथर में, 2 NaCl बाहर, आंसर आ गया ब्यूटेन, आंसर ब्यूटेन आ जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इससे चाहिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो पहले डबल बॉन्ड ले आएंगे एल्कोहलिक क्यों डाल के, आइसोब्यूटाइलिन, और उसके बाद एंटी मार्कोनिक रूल विद HBr प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इससे आ जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एनिलीन से फिनाइल एसोसाइनाइड, डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, कौन सी? सबको बताइए, फिनाइल एसोसाइनाइड क्या डाल देंगे? CHCl3
प्लस एल्कोहलिक QH। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पार्ट खुद करना ढंग से, सही ना। एक बार रिज्वाइन कर लेंगे। कितने क्वेश्चन है निष्ठा? 22 है टोटल। अच्छा, दो रह रहे हैं शायद, 2 या 3।